जगन्नाथ जी के विषय में एक बहुत विशेष बात सुनो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सब प्रिय है, बस एक भाव छोड़ के। जब कोई उनका स्मरण करके या उनके सन्मुख जाकर के स्वयं को अनाथ कहे, महाप्रभु जी को बहुत विकलता होती है जब कोई स्वयं को अनाथ माने। कभी भी जीवन में स्वयं के प्रति अनाथ की भावना लगती हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करो, सबके नाथ हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। अब जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए, जगन्नाथ जी का रूप क्या है, बहुत विस्तृत कथा है, वो हम सुनेंगे कल, क्योंकि पूर्व से द्वारिका लीला से पूरी कथा शुरू होती है। कईयों को शायद पता भी होगी। पूर्व में श्री जगन्नाथ जी ने ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया से सुनी, तब से वो रूप प्रकट हुआ, उसकी पूरी कथा। फिर इंद्रद्युम्न पर कृपा करके ठाकुर जी कैसे पधारे, नील माधव रूप से कैसे जगन्नाथ बने, बहुत विस्तृत भाव है, उसको हम कल स्वच्छंद रूप से कहेंगे। अभी बस इतना सुना देते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है। सबसे ज्यादा विश्व में लोग श्री जगन्नाथ जी को जानते ही रथ यात्रा से। ऐसे भक्त वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी। इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, वे इंद्रद्युम्न राजा नित्य श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और ऐसे एकमात्र राजा हुए जिन्होंने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर निर्माण कराते ही अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राजा रह करके हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, दास बन गए श्री जगन्नाथ जी के लिए। हमारे ब्रज के उपासक भी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक चित्त में त्याग नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी के साधक नहीं बन सकते आप। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब स्थितियों में रहता हुआ भक्त भी बन जाऊं तो नहीं बन सकता, उसको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने सुख का, अपने समृद्धियों का, अपने भाव का, अपने प्रेम का, अपने ऐशो आराम का कहीं ना कहीं तो त्याग वैष्णव को करना पड़ता है। वैष्णव भक्तों को देखो, वो त्यागी से ही दिखते हैं। रात में भले 1 बज जाए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्यों? त्याग है। कितने वो अच्छे वस्त्र दे दो लेकिन फिर भी सामान्य वस्त्र पहनेंगे, क्यों? त्याग है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लें, श्रृंगार करके फिर तिलक जरूर लगा लेंगे, क्यों? त्याग है। त्याग भक्त को करना ही पड़ता है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। और इंद्रद्युम्न अकेले भक्त नहीं, उनकी पत्नी गुंडीचा, जिनका नाम, वो भी परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी की। तो इंद्रद्युम्न राजा नित्य अपनी पत्नी के साथ जाते और पूरे जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू सोहनी करते अपने आप ही। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी को इंद्रद्युम्न राजा का त्याग, समर्पण और ये प्रेम इतना भा गया, इतना भा गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न, हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है। लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते। पत्नी पुष्पमाला का श्रृंगार बनाती है, नित्य हमको धारण कराती है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले भगवान, जहां साक्षात आप आ गए मेरे पास में और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके बाद आपसे, आपके द्वारा ये कहना कि कुछ मांग लो,
मेरे चित्त में संशय प्रकट कर रहा है कि कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। जब आप मिल ही गए हो मुझे तो नाथ और मैं क्या मांगू आपसे। जगन्नाथ प्रभु बोले नहीं इंद्रद्युम्न, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, कुछ मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने ऐसा वरदान मांगा कि श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। उसने कहा, बोले भगवान यत्र तत्र, अभी भी मैं जगन्नाथपुरी में जब चलता हूं ना तो लोग बाग कह देते हैं, ओहो वो राजा जा रहा है जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। और सत्य माने महाप्रभु, जब कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, उस समय इतनी पीड़ा वेदना होती है कि प्राण त्याग दूं। नाथ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी किसी के यहां। उसकी स्थिति देखो पहले कैसी थी। इंद्रद्युम्न राजा कहता है, बोले नाथ यत्र तत्र कोई भी कह देता है वो राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में आने वाले बालक, मेरे होने वाले उनके भी बालक पर पौत्र पर पौत्र पर पौत्र, और कभी ना कभी कोई ना कोई तो बालक ये कह देगा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि मेरा वंश बढ़े ही ना, कोई ये ना कह दे कभी कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं। उन्होंने वंश ना बढ़े ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वरदान में यह मांगा कि कभी कोई ऐसा ना कहने वाला प्रकट हो जो ये कहे कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मतलब बगल में पत्नी खड़ी है, गुंडीचा खड़ी है, इसके सामने स्पष्ट कैसे बोल दूं कि मुझे संतान नहीं चाहिए। लेकिन नाथ आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो कि मेरे कुल में, वंश में कोई ये कहने वाला ही पैदा ना हो कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। इनडायरेक्ट वे में मानो कहना चाह रहे हैं कि कोई वंश आगे बढ़े ही ना, कभी ना कभी कोई तो बोल देगा कि हमारे पूर्वज ने बनाया। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले और कितना त्याग करोगे इंद्रद्युम्न, सब कुछ तो तुमने त्याग दिया, अपनी राज पदवी तक त्याग दी, एक मेहतरानी की तरह तुम्हारी पत्नी और एक झाड़ू लगाने वाले के तुम नित्य पड़े रहते हो हमारे द्वार पे, और कितना अब तुम वंश भी नहीं चाहते आगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। तुम्हारे इस प्रेम को, इसको निष्काम प्रेम कहते हैं, जिस प्रेम में इतनी इच्छा भी नहीं है कि कोई ये कह जाए कि इन्होंने मंदिर बनवाया। हम लोगों की स्थिति कैसी, हमारी कथा सुनकर के 4 लोग वैष्णव क्या बन जाएं तो हम दुनिया में ये मेरी कथा से वैष्णव बना है। हमारे मन की भी बात कह रहे हैं। अभी जलंधर में कोई मिलने आए, वो बोले महाराज जी इन्होंने जीवन में कभी कुछ गलत काम छोड़ा नहीं, आपकी कथा सुन के छोड़ दिया। हमने भी 4 से परिचय करा दिया, मैंने देखो ये हमारी कथा से ठीक हो गए, इतनी कथा सुनी फिर भी। ये सबके अंदर आता है, मेरे अंदर भी आ रहा है, आप सबके अंदर भी आ जाता है। तनिक से भाव से हम लोगों के अंदर कितना मान आ जाता है। पर एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी मान रहित व्यक्ति को ही मिलते हैं जिसमें किंचित मान ना हो। इंद्रद्युम्न ने कहा मैं अपने वंश की जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि कोई ये बात कह जाएगा कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया था, इसलिए नाथ मेरे वंश में कोई ये कहने वाला पैदा ही ना हो। इसका मतलब वंश ही ना बढ़े, मुझको ही बस मेरे बाद ही वंश समाप्त कर दो मेरा। ऐसा मांगने वाला एकमात्र पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न राजा हुआ। इंद्रद्युम्न को तो हृदय से लगा लिया, लेकिन बगल में खड़ी हुई गुंडीचा समझ गई। महाप्रभु मेरे पति हो ना हो, आपसे वंश वर्धन ना हो ये मांग रहे हैं। इनकी प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता देख करके मुझे लगता है कि इनका भाव आप समझ गए और आप भी उसमें राजी हैं। पर नाथ मैं एक मां हूं, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है, मेरे अंदर करुणा है,
मेरे अंदर लाड़ है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है, मैं वो किसको अर्पित करूंगी अगर वंश में कोई बालक ना हुआ तो? आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरे अंदर तो वात्सल्यता हिलोरे ले रही है, वो कहां जाएगी नाथ? इंद्रद्युम्न की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हुए, पर गुंडीचा की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी फूट फूट के रोए और हृदय से लगा लिया गुंडीचा को। बोले मैं तुम दोनों की कामना पूरी करूंगा। इंद्रद्युम्न की कामना तो मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारा वंश ना ही बढ़ेगा, और तुम्हारी कामना मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारे वात्सल्य का भाजन मैं तुम्हारा लाला बन करके रहूंगा सदा के लिए। आज के बाद इंद्रद्युम्न तुम्हारा स्वामी मैं हूं और गुंडीचा तुम्हारा लाला मैं हूं, तुम्हारा पुत्र हूं। जगन्नाथ जी अंक में भर गए और महाराज वर्णन आता है वाणी जी में कि जैसे जगन्नाथ भगवान ने गुंडीचा को हृदय से लगाया, गुंडीचा के पयोधर से अपने आप ही दुग्ध प्रकट हो गया और जगन्नाथ जी अधर पर धारण करके उसको पीने लगे। उसके बाद गुंडीचा को कभी भी गुंडीचा नहीं कहा, रानी नहीं कहा, ठाकुर जी हमेशा मैया बोलते थे। भगवान श्री कृष्ण की 3 ही मैया हैं पृथ्वी पर, देवकी मैया, यशोदा मैया और गुंडीचा मैया। बोले बस मुझे एक अनुमति देना। क्या? मैं जगन्नाथ हूं, आपने मुझे जगत का नाथ बना दिया, पूरा विश्व मेरे पास आएगा। मां मैं साल भर पूरे विश्व को दर्शन दूंगा, साल भर पूरे विश्व के ऊपर अनुग्रह करूंगा, उनके आर्तों को दूर करूंगा, उन पर अनुग्रह करूंगा, और साल में एक बार अपनी मैया से मिलने के लिए खूब चढ़ करके रथ पर आनंद के साथ भर करके नाचते गाते भय लाखों वैष्णवन के संग में अपनी मैया के पास आऊंगा और फिर 7 दिन आपके पास ही रहूंगा, फिर कहीं नहीं जाऊंगा। गुंडीचा प्रसन्न हो गई और जगन्नाथ प्रभु को एक बालक की तरह पुचकारने लगी, एक बालक की तरह आशीष देने लगी। जाओ पूरे विश्व का मंगल करो लाला। गुंडीचा वापस अपने भवन में जाकर के रहने लगी। जगन्नाथ भगवान पूरे साल भर दर्शन देते हैं पूरे विश्व को, जगत के स्वामी नाथ बन करके खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी आती है स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी मैया के पास जाने की, जगन्नाथ भगवान नन्हे से बालक जैसे बन जाते हैं। इतना विशाल स्वरूप है ठाकुर जी का, लेकिन ब्रह्मवेदी से उतर करके और महाराज फिर अपने श्री मंदिर से ऐसे उछल उछल करके सब पंडा पुजारियों के कंधा पे ऐसे हाथ धर के उछल उछल करके ठाकुर जी जाते। मैं अपनी मैया से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी मैया के पास जा रहा हूं। पंडा पुजारी बोलते हैं कि कई बार तो श्री जगन्नाथ भगवान इतने आनंद में भर जाते हैं कि न्यों पड़ जाते हैं, नीचे 2-4 पंडा दब जाते हैं ठाकुर जी के, ऐसे आनंद में भर जाते, कभी नीचे गिरे कभी पीछे गिरे और ऐसे हिलोरे लेते हुए आहा सालवेग स्तुति करता है जगन्नाथ भगवान की जब वे जाते हैं गुंडीचा के लिए। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मोआरतन लनी बनकु करदनन अहे नील शैल। निताई गौर परिवार वालों, आप लोगों ने ऐसे विषय में मुझे बैठा दिया है, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं 7 दिन की कथा कर दूं। और सच बता रहे, हृदय इतना भर रहा है जगन्नाथ जी को याद करके। अद्भुत नाथ है।
हमको यहाँ कथा पूरी करके सीधे कानपुर जाना है, नहीं तो मैं सीधे जगन्नाथपुरी चला जाता। इतनी याद आ रही है श्री ठाकुर जी की। कहे साल बेग मीन हीन जाति रे मुयवन, कहे साल बेग हीन जाति रे मुयवन, श्रीरंगा चरण तल करिय सभवन, अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, अहे नील शैल। कथा सुनेंगे हम एक दिन। सालबेग एक मुसलमान पिता का पुत्र है। सालबेग, उसकी मां ब्राह्मणी है। हठ पूर्वक एक क्रूर राजा के सेनापति ने एक ब्राह्मण कन्या का हरण कर लिया और हरण करके बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया, तब गर्भ से जन्म लेता है सालबेग, कालबेग का बेटा सालबेग। मां मन में विचार करती है कि अब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम मैं अपने पुत्र को भगवत भक्त तो बना दूं। अपने पति से छुपा छुपा करके श्री जगन्नाथ जी की मधुर रस चर्चा कथा सुनाती है। सालबेग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन गांव के बहुत सारे वैष्णव बैलगाड़ियों में बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने मां से पूछा, ये सब कहां जा रहे हैं? तब मां ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की कथा तो सुनता है ना रात्रि में, वही जगन्नाथ रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं सालबेग, और उनको अपनी मां तक ले जाने के लिए सब वैष्णव इकट्ठे हो रहे हैं। सालबेग कहता है, मां मुझे भी दर्शन करना है श्री जगन्नाथ जी का। मां कहती है, नहीं बेटा, तू अगर गया तो तेरे पिता कितने क्रूर हैं तू जानता है ना, तुझे मार देंगे, और तू अगर चला भी गया तो शायद लौट के आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। तो एक काम करना, यहीं से जगन्नाथ का स्मरण कर ले। तू तो जानता है ना, तूने तो बचपन से सुना है उनका स्वरूप कैसा है। उनके रथ का नाम बता जल्दी। सालबेग कहता है, नंदी घोष। मैया के घर का नाम बता जल्दी। बोले, गुंडीचा। भैया का नाम बता। बोले, बलभद्र भैया। तू सब तो जानता है, तो यहीं बैठ के स्मरण कर लेना उनका। अब तू जाने की अनुमति तुझको नहीं दे सकती मैं। तब सालबेग अपने घर की छत पे ही बैठ गया है और वहीं से ही जगन्नाथ जी की दिशा में खड़े होकर के ये स्तुति गाता है। वो क्या कहता है अपनी स्तुति में? शब्द उड़िया भाषा के हैं पर इतने सुंदर हैं। अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मैं जानता हूं, मैंने कभी देखा नहीं है, पर मुझे पता है आप मतवाले हाथी की तरह उछल उछल करके उस नीलाचल पर्वत से उतर करके आते हो। लेकिन हाथी का एक स्वभाव होता है कि वो जब भी कमल के वन को देखता है तो कीचड़ में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके पैरों से रौंद देता है। मुआरत नलनी बनकु कर दलन। हे जगन्नाथ, मेरे हृदय रूपी आर्त के सरोवर में जो दुनिया भर के कमल प्रकट हो गए, जो मुझे आपसे मिलने से रोक रहे हैं,
चाहे वो मेरे पिता हो, चाहे वो मेरी जाति हो, इन सब कमलों को अपने हाथ से पकड़ करके रौंद दीजिए ना। गजराज चिंता कर रहा था मेरी तरह कि अरे मैं तो जानवर हूं, मुझ पर कृपा कैसे करेंगे ठाकुर जी। वो भी मेरी तरह चिंतित हुआ था अपनी जाति को लेकर, प्रजाति को लेकर के, जैसे मैं चिंतित हो रहा हूं कि मैं काल बेग का बेटा हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरी मां मुझे जाने नहीं दे रही है, ऐसे ही चिंता में पड़ा था गजराज। लेकिन नाथ आपने क्या किया? चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरील अपन। आप तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के गए और उसके पैर को अपने मुख में लेकर के बैठे ग्राह का वध करके आपने उस पर कृपा कर दी। लेकिन उस पर तो कर दी, मुझ पे कब करोगे महाराज? श्री जगन्नाथ जी जैसे ही पहुंडी करते हुए आए और आकर के अपने रथ पर विराजमान हुए, कोसों दूर से गा रहे सालवेग का स्वर श्री जगन्नाथ जी के कान में आने लगा। लाखों की तादाद में वैष्णव श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। आज जगन्नाथ जी का रथोत्सव हो रहा है, सब लेकर के मैया के पास जा रहे हैं जगन्नाथ जी को। लेकिन सालवेग की स्तुति सुनकर के श्री जगन्नाथ जी ने अपना रथ वहीं रोक दिया। खींच खींच करके पसीना पसीना हो गए सब, लेकिन तस से मस नहीं हुआ जगन्नाथ जी का रथ। उस समय के गजपति मतलब राजा को, जगन्नाथपुरी के राजा को गजपति कहते। गजपति दौड़ करके गया, महाप्रभु जी के सामने प्रणाम किया, आज्ञा करें महाप्रभु, क्या अपराध बन गया, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है? जगन्नाथ महाप्रभु गजपति से आज भी बात करते हैं, आज भी दर्शन देते हैं गजपति को। गजपति को आज्ञा करते हुए जगन्नाथ जी बोले, आज की रथ यात्रा में वैष्णव नहीं आए? गजपति बोला, नाथ जहां तक दृष्टि घुमाओगे सिर ही सिर दिख रहे हैं, इतने वैष्णव तो हैं। बोले, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो केवल एक स्वर सुनाई दे रहा है, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण मोआरत नलनी बनकुकर दलन। एक नन्हा सा बालक सालवेग अपनी छत पर खड़ा खड़ा मुझे याद कर रहा है, अभी इसी वक्त उसको जगन्नाथपुरी बुलवाओ, तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। वो आकर के जब रथ का स्पर्श करेगा तभी रथ बढ़ेगा। गजपति ने सेना बुलाई, सेना लेकर के गए महाराज, किलोमीटरों दूर, 2 दिन तो पहुंचने में लगे। सालवेग के घर गए, उसके पिता ने खूब रोकने का प्रयास किया, इतनी सैन्य बल गया था महाराज, सबने दूर किया और एक पालकी में सुंदर मां के सहित सालवेग को बिठाया और लेकर के पालकी में नाचते गाते हुए लेकर के जगन्नाथपुरी आए। लाखों करोड़ों वैष्णव आस लगा रहे हैं, रथ तो खिंचे ही नहीं रहा है। तभी उस सभा में उन लाखों करोड़ों वैष्णवों के बीच में एक चेतना जगी, सब जय जयकार करने लगे। क्या देखते हैं, पालकी पर नन्हा सा बालक सालवेग बैठ करके आ रहा है। भैया सब सालवेग के पुष्प बरसाने लगे। सालवेग तो अचंभित है, वो विचार ही नहीं कर पा रहा ये हुआ क्या। और जैसे ही उस मार्ग में पहुंचा है जहां नंदी घोष रथ खड़ा है, सालवेग ने पहली बार नेत्र खोल करके सामने देखा तो नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे जगन्नाथ जी झूम रहे हैं, उछल रहे हैं, आनंद में भर रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और बार बार गजपति को इशारा कर रहे हैं, बोले इतनी देर मत लगाओ, उसको जल्दी लेके आओ, मेरे हृदय से ला करके लगा दो इसको। यहां सालवेग रथ के ऊपर चढ़ रहा है और श्री जगन्नाथ जी झूम झूम करके मचल मचल करके अपनी बाहें फैला करके खड़े हैं, ले आओ इसको मेरे हृदय से लगा दो। पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहा है, उसकी तो स्थिति विचित्र हो गई सालवेग की। सब लोगों ने ले जाकर के जैसे ही जगन्नाथ भगवान के हृदय से लगाया, महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए और मानो हृदय से लगा के महाप्रभु जी कह रहे हैं,
गजेंद्र पर कृपा की थी, पर गजेंद्र को हृदय से नहीं लगाया, साल्वेग तुझे हृदय से लगाया। चल अब प्रणाम तो कर ले। साल्वेग तो फूट फूट के रो रहा है, कितने कृपालु हैं नाथ, कितने दयालु हैं जगन्नाथ। साल्वेग ने थोड़ा पीछे हट करके जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, सब भक्त प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन साल्वेग उठा नहीं, और वहीं साल्वेग ने अपने प्राण त्याग दिए, श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए। ये बंधुओं वर्षों पुरानी कथा है, पर आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी जब गुंडीचा जाते हैं, साल्वेग की समाधि पर आज भी जगन्नाथ जी का रथ रुकता है, और आज भी साल्वेग की स्मृति में कुछ पंडा पुजारी वहां साल्वेग को याद करके इस स्तुति को सुनाते हैं, और आज भी अनुभव होता है जब साल्वेग की स्तुति गाई जाती है, श्री जगन्नाथ जी थोड़े थोड़े झूम जाते हैं। आज भी साल्वेग का स्मरण करके श्री महाप्रभु जी आनंदित हो जाते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ अति अनुग्रह करते हैं। नाम, लीला और धाम, इन तीनों को जब आप अपने चित्त में पुष्ट करेंगे, इन तीनों को जब आप श्रेष्ठ बनाएंगे, और ये तीनों कड़ी से मिले हुए हैं, सबसे पहले धाम, उसके बाद लीला, उसके बाद नाम। कई कई जगह ऐसा होता है कि नाम पहले प्रारंभ कर दिया जाता है। नाम पहले प्रारंभ मत करो, पहले लीला सुन करके धाम में जाकर के विश्वास प्रकट करो ठाकुर जी के प्रति। लीला सुनकर के उनको पहचानो, तब नाम जब प्रारंभ करो। नाम तो अंतिम अवधि है, और जब तीनों पुष्ट हो जाएंगे तब क्या प्राप्त होगा? रूप, ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा एक बात कहें, ठाकुर जी का दर्शन कैसा होना चाहिए? अनुभव दर्शन की अभिलाषा रखो, प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा मत रखो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप रख भी सकते हैं स्वच्छंद, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे ज्यादा ठाकुर जी से ये अभिलाषा नहीं रहती कि आप प्रत्यक्ष दिखो, मुझे बस ये रहता आप बस अनुभव करा दो। बस मुझे ये पता चल जाए कि हाँ अभी इस वक्त यहां लाल जी बैठे थे, अभी अभी ऐसी लीला करके गए हैं, अभी अभी ऐसा कुछ हुआ होगा। ये अनुभूति, मुझे उसमें ज्यादा सुख मिलता है कि हाँ लाल जी ऐसा करके। कहीं प्रत्यक्ष दिख गए तो कहीं अभिमान ना हो जाए, कहीं मान ना हो जाए अपने ऊपर। अनुभव दर्शन, नाम, लीला, धाम, रूप, ये चार है। तो सबसे पहले धाम, फिर लीला, फिर नाम, और अंत में रूप। ये ठाकुर जी के अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो हमने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे ठाकुर जी पूर्व में, उसी पुण्य का प्रताप है कि हमको कथा प्राप्त हो रही है, और कथा के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है, लीला के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है। ठाकुर जी का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर। आइए, कल हमने महात्म्य सुना, आज प्रथम स्कंद से चर्चा प्रारंभ करते हैं और भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा परे है। देखो,
भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ईश्वर हैं, उनको जन्म लेना आवश्यक नहीं है, पर वो फिर भी जन्म लेते हैं। और जन्म कोई ऐसा नहीं लेते कि ठाकुर जी ज्योति रूप में प्रकट हो गए, 9 महीना मातृगर्भ में रहते हैं और फिर प्रकट होते हैं। लोग बात कहते हैं कि वो जब अजन्मा हैं तो उनको जन्म लेने की क्या आवश्यकता? सबसे ऊंची प्रेम सगाया, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाया। प्रेम श्री जगन्नाथ जी को यदि बांधा जा सकता है ना, वैसे तो वो बंधेंगे नहीं कभी, लेकिन उनको बांधने का केवल एक तरीका है और वो है प्रेम। वो अजन्मा है, उनको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी वो जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रेम। चाहे वो कौशल्या मैया का हो, चाहे वो यशोदा मैया का हो, चाहे देवकी मैया का हो, चाहे देवहूति माता का हो, चाहे अनसुईया माता का हो, ये सब माताओं के प्रेम के वश ठाकुर जी उनके गर्भ में 9 महीने रह करके जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आ गए पुत्र बनकर के ज्योति रूप में प्रकट हो गए, बस हो गया काम, मैया आ गए हम आपके पुत्र। नहीं, पूरी जो अनुभव एक मां को 9 महीने तक अपने गर्भ के बालक के प्रति होता है, वैसा अनुभव ठाकुर जी कराते हैं 9 महीने तक, उसके बाद जन्म लेते हैं। वो अजन्मा है, लेकिन फिर भी प्रेम के वश आकर के ठाकुर जी सब करते हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं? ठाकुर जी जितने नियम में रहते हैं उतना नियम में कोई नहीं रहता। मंदिर का अगर नियम है कि 11 बजे 9:30 10 बजे ठाकुर जी सो जाएंगे तो सो ही जाएंगे, चाहे दुनिया में प्रलय आवे। ठाकुर जी का 8 बजे बाल भोग होगा तो होगा, ठाकुर जी का 12 बजे राजभोग होगा तो होगा। समय से खाना, समय से पीना, समय से सोना। और हमारे वृंदावन में तो विशेष ध्यान रखते हैं, जगन्नाथपुरी में नहीं रखते ध्यान। अभी जिस दिन में गया उस दिन जगन्नाथ भगवान सोए रात में 1:30 बजे, और कई बजे 2:30 भी बज जाता है ठाकुर जी को सोते सोते, और सुबह उठ जाते हैं 6:30 बजे। अभी मैं गया तो मैं उनसे बोला, पुजारी जी पंडित जी से, मैंने कि हमारे लाला को इतना काय को कष्ट कराए करो, मैंने कि रात में 2-2:30 बजे सुबाओ, सवेरे 6:30 बजे उठाए दो। बोले महाप्रभु जी सोते थोड़े ही, वो तो वृंदावन जाते। मैंने फिर तो आपको और लंबे समय तक बंद रखना चाहिए मंदिर, वृंदावन से बेचारे भागते होंगे। बोले अरे मंदिर खोल दियो सबरेन ने, 6:30 बज के भागो यहाँ थे। मैं फिर तो और लंबा समय ठाकुर जी को विराजमान करो। बोले वृंदावन में तो सखियों और श्री राधा रानी के संग रास करने गए, यहाँ पे भी तो लाखों वैष्णव आते हैं, उनके संग भी तो रास विहार करना है। तो पुरी में तो नियम, क्योंकि परब्रह्म के वहां नियम बहुत हैं, ठाकुर जी को ये कराना उसके बाद ही सोएंगे, इतने नियम होते हैं कि उसी में ही विलंब हो जाता है ठाकुर जी को। पर कभी कभी चित्त में ऐसा भाव आता है कि परब्रह्म इतने नियम में क्यों बंधा है, भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं? ठाकुर जी नियम में रह करके मुझे और आपको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ। ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए नियम में बैठते कि अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारी प्रेम लक्षणा भक्ति में इतनी शक्ति है, तोड़वा के दिखाओ हमारा नियम। हम इस नियम में हैं, हमको निकाल के दिखाओ यहां से। कितने भक्तों के लिए ठाकुर जी ने नियम तोड़ा। स्नान पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी गणपति रूप धारण करते हैं। गणपति भक्त था उसके लिए, क्योंकि उसका संकल्प था मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। उसके लिए श्री जगन्नाथ जी ने नियम तोड़ा और अन्य देव का रूप धारण कर लिया, गणपति रूप धारण कर लिया। सालबेग की भक्ति से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जो लाखों लोग खींचते हैं रुक गया।
जब तक सालवेग नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बलराम दास जी जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी ने अपने रथ को रोक दिया और रथ के आगे लाखों लोग खड़े थे। ठाकुर जी ने समुद्र किनारे दूसरी रथ यात्रा कर ली, नियम तोड़ दिया। माधव दास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चल दिए। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप वृंदावन में भी विराजमान है, जो जगन्नाथपुरी से ही गया हुआ है। एक हरिदास नाम के भक्त हुए वृंदावन में। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, एक अन्य हरिदास नाम के भक्त हुए। उनको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा की कि हरिदास जी, मोए वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। हरिदास जी बोले, तो आपको याद आ रही है तो आपके लिए क्या किया जाए बताओ। बोले, अभी मेरा नवकलेवर होने वाला है जगन्नाथपुरी में। वैसे तो नियम है कि पूर्व का जो हमारा दारू स्वरूप है उसको भूमिगत कर दिया जाता है, नवीन स्वरूप विराजमान किया जाता है नवकलेवर में। आप एक काम कीजिए, जो नवकलेवर होगा तो पूर्व का जो स्वरूप है हमारा उसको आप लेकर के वृंदावन चले जाओ। हरिदास जी बोले, जगन्नाथपुरी के लोग छोड़ देंगे मुझे? कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराज चढ़मरे मुझ। बोले, वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, तुम बस हमको ले आओ। स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। हरिदास जी महाराज महीनों लगा करके तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। नवकलेवर के समय के आसपास ही पहुंच पाए, साधन इतने थे नहीं। और जाकर के सीधे मंदिर में पुजारियों से उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा है, नवकलेवर होने वाला है, तो नवकलेवर के समय ये जो पूर्व का स्वरूप होगा ये आप हमको दे देना, हम इसको वृंदावन ले जाएंगे। पुजारी हंसने लगे, बोला, हाँ तुमको दे देंगे हम, इतने वर्षों से चली आई हमारी नियम सेवा, इसको छोड़ दें हम, तुमको दे देंगे। और तुमको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हमको क्या प्रमाण है? तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं ऐसे कहने वाले, चलो जाओ यहां से। हरिदास जी महाराज खूब कहते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दूर खड़े खड़े जगन्नाथ जी को देखने लगे। बोले, मुझे कोई गरज नहीं थी आपको ले जाने की, आपकी आज्ञा थी, इसीलिए मैं आया था। नहीं जाना तो बैठे रहो यहीं पर, मुझको क्या। लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके मन में सोचने लगे कि एक आज्ञा हुई ठाकुर जी के जीवन में, वह भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया, तो काय बात का भक्त। यहां तो मेरी बात कोई मानने वाला है नहीं। हरिदास जी महाराज समुद्र के किनारे चले गए, वहीं अनशन व्रत पर बैठ गए। बोले, या तो जगन्नाथ जी को संग लेकर के वृंदावन जाऊंगा, नहीं तो इसी समुद्र में प्राण त्याग दूंगा अपने। 3-4 दिन बीत गए। बंधुओं, एक बात हमारी एक मानेंगे, आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, सबसे पहले समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम किया करो जाते समय। क्यों? मैंने इतने भक्तों का चरित्र सुना, इतने भक्तों के मैंने चरित्र गाए हैं कथाओं में, मैंने अधिकतर देखा जो भक्त जगन्नाथ जी, जिस पर जगन्नाथ जी ने कृपा नहीं की ना, वो भक्त समुद्र किनारे जाके बैठा, और जैसे ही वो समुद्र किनारे जाके बैठा जगन्नाथ जी ने उस पर कृपा कर दी। इसका मतलब क्या है? ये महोदधि सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के ससुर जी हैं ना। जब समुद्र किनारे जाके हम बैठते हैं तो ससुर जी, वैसे ही दामाद जो होता है वो ससुर जी की आज्ञा पिता की नहीं मानेगा, ससुर की मान लेगा। पिताजी एक बार कहें, बेटा ऐसा करो, हाँ पिताजी सोचते, ससुर जी कहें, बेटा ऐसा करो, जी जो आज्ञा। उसके पीछे कारण दूसरा भी है ना, नहीं मानूंगा तो बगल में बैठिए जे मुझे छोड़ेगी। मेरे पिताजी कह रहे हैं, मानते नहीं। और जगन्नाथ जी की तो बड़ी रोचक रोचक कथाएं हैं। जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ध्वजा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों को धारण रखते हैं। सूर्य को धारण करते हैं, ये बात तो समझ आती भाई, ध्वजा है, ध्वजा मतलब प्रकाश का द्योतक होता है, और उस पर सूर्य विराजमान रहे, चंद्रमा, और वो भी अर्ध चंद्रमा रहता है। क्यों? लक्ष्मी जी लड़ती रहती हैं भगवान से किसी ना किसी बात पे, तो जब भी लक्ष्मी जी लड़ती हुई आती हैं तो भगवान ऐसे बैठते हैं। तो लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं, और जैसे ही ऊपर देखती हैं तो
सूर्य से प्रकट लक्ष्मी, सूर्य से प्रकट चंद्रमा यानी लक्ष्मी के भैया। और जब अपने भैया को ध्वजा पर देखती हैं तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत होता है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, भैया बैठा रखे हमारे ऊपर, तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। नहीं तो भगवान कभी कभी इशारा, ऐसे इशारा करते हैं तो लक्ष्मी सोचती है कहीं ये ना सोच रहे हो कि इसको निकालो ध्वजा से, तो लक्ष्मी शांत हो जाती है अपने आप। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप जो करो सब अच्छा। तो गृहिणी का जो सम्मान है वो ठाकुर जी भी करते हैं, और गृहिणी के कारण गृहिणी के पिता का भी सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अधिकतर भक्तों के विषय में देखा, जगन्नाथपुरी जाने वाले भक्तों ने जब तक समुद्र का आश्रय नहीं लिया, प्रभु ने कृपा नहीं की उसके ऊपर। इसलिए सबसे पहले समुद्र नारायण को प्रणाम करो, वहां की रज जो है उसको वंदन करो, उसके बाद महाप्रभु जी के पास जाओ, देखना और भक्तों से विशेष आपको दर्शन होगा। ससुर जी से पहले मिलके आए हैं, ससुर जी की अप्रोच से आए हैं। तो श्री हरिदास जी जाकर के समुद्र किनारे रुदन करने लगे, अन्य जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गए। तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, मेरे परम वैष्णव श्री हरिदास जी आए हैं और मेरी उनको आज्ञा हुई है, आप मेरे सारे रूपों को नवकलेवर के समय भूमिगत कर दिया करें, परंतु अब का जो स्वरूप है इसको वृंदावन भेजो, मुझे एक रूप में वृंदावन रहना है और हरिदास जी के साथ भेजो। तब राजा ने भगवान की आज्ञा मान करके हरिदास जी को बुलाया, और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि नवकलेवर के बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप था वो वृंदावन गया, और आज तक जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे श्री जगन्नाथ जी। तो प्रेम प्रधान है, वे जन्म और अजन्म से सर्वथा परे हैं, परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी ये विचार नहीं करना चाहिए भगवान को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, भगवान तो ये करना ही नहीं चाहिए था, भगवान को इसकी जरूरत ही नहीं है, भगवान तो इस सत्ता में होने ही नहीं चाहिए। वो सर्वथा स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, इसीलिए उनका नाम ईश्वर है। भले ही शास्त्रों में वेदों में निषेध बताया गया हो कि ये निषेध है, ठाकुर जी को ये निषेध है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं भोजन बनाना चाहिए, ऐसे नहीं सेवा करनी चाहिए, पर उनकी इच्छा हो जाए तो वो सब करवा भी सकते हैं, नियम से परे जा करके। कई घरों में, कई संप्रदायों में ऐसा नियम है, ठाकुर जी का भोग ऐसे बनना चाहिए, इतने अपरस में बनना चाहिए, नदी के जल से ही बनना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में ही बनना चाहिए, केले के पत्ते में ही पधराना चाहिए, इतने नियमों में इतने बजे ही होना चाहिए। पर ठाकुर जी उसमें बंधे नहीं है, वो स्वतंत्र आ जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कर्माबाई के बिना नवे दिवे खिचड़ी को भी खाने चले जाते हैं, और उस खिचड़ी को खाने जाते हैं जो कर्माबाई बिना नहाए धोए बनाती, और चम्मच कलची से नहीं, कभी कभी दांतुन करती करती दांतुन के पिछले भाग से चला देती, उसको खाने ठाकुर जी पहुंच जाते। तो वे कौन हैं? वो सर्व स्वतंत्र हैं। हम कहते भले ही हैं ये नियमों में ठाकुर जी हैं, पर ये सब कहने की बात है। यदि वो अपने पर आ जाएं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो सर्व स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव है ऐसा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, वाल्मीकि रामायण की एक कथा आती है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी की में, तो विभीषण को शरण में लेने से पहले भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, विभीषण को बाहर बैठाया और सब बड़े बड़े बानरों को बैठा करके भगवान ने मीटिंग की, और सब बानरों से बोले विभीषण आया, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए बताओ, इसको शरण में लें कि ना लें।
सब वानरों ने अपना अपना मत रखा। ठाकुर जी की लीला देखो, सब वानरों से पूछा क्या करना चाहिए, तो सब अपना अपना मत रखने लगे। जामवंत जी ने अपना मत रखा, अंगद ने अपना मत रखा, हनुमान जी तो मौन ही रहते थे, जैसी आपकी इच्छा। अपना कोई मत देते ही नहीं, सुझाव ही नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी जो करेंगे वो सब ठीक है, अपना सुझाव नहीं दो। सब ने अपना अपना मत रखा। अंत में ठाकुर जी ने सुग्रीव की ओर देखा। सुग्रीव वानरों के राजा हैं। बोले देखिए, अब आप सबके मत से तो निर्णय नहीं निकल पाएगा, एक काम करते हैं, जो सुग्रीव कहेगा हम वही करेंगे। सुग्रीव जी बताओ। तो सुग्रीव को मान हो गया, ठाकुर जी मेरी इच्छा से करेंगे। सुग्रीव जी थोड़ा इतरा गए। इतरा के बोलते ना, जिसको ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। तो सुग्रीव जी महाराज बोले, भगवान मेरा तो ऐसा मानना है कि रक्त तो एक ही है रावण और विभीषण का, कहीं ना कहीं स्वभाव भी एक जैसा ही होगा, बुद्धि भी एक जैसी होगी, मन भी एक जैसा होगा। आज आपकी शरण में आया, कल को यही राक्षसत्व दिखाने लगा, तो मेरे मत से तो आप विभीषण को अस्वीकार कर दीजिए। राम जी ने विभीषण की बात सुनी और सब जगह हो गया कि अब सुग्रीव ने कह दिया है तो भगवान स्वीकार करेंगे ही नहीं। राम जी बोले ठीक है, सभा को निरस्त किया जाए, अब निर्णय लेते हैं हम। और भगवान निकल करके बाहर गए। सुग्रीव बोला मेरी बात रखी जाएगी। भगवान जैसे ही बाहर निकले, बाहर जाकर के सुग्रीव को उठाया, विभीषण को उठाया, हृदय से लगा लिया, उसका तिलक करके अपनी मंडली में रख लिया। सुग्रीव बोला ये क्या बात है, मैंने मना कर दिया, मैंने पूर्ण रूपेण असमर्थता व्यक्त की और इन्होंने सबके सामने कहा कि जो सुग्रीव कहेगा वो होगा, और जब मैंने मना कर दिया तो फिर जाकर के उसको गले क्यों लगाया? और जब गले लगाना ही था, इनके मन में था ही पहले से, तो मुझसे पूछा क्यों? सुग्रीव के मन में आ गया कि कल प्रातःकाल होते ही मैं तो यहां से चला जाऊंगा, अब आगे की यात्रा में मैं नहीं रहूंगा, अपना अपमान करवाने थोड़ी रह रहा हूं मैं इनके पास में, ये अपने आप ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो चला जाऊंगा। तब भगवान प्रसाद पा रहे थे, भगवान ने प्रसाद पाते पाते अपना, सुनो सुग्रीव को बुलाना चाह रहा। सुग्रीव आए, सुग्रीव आकर के बैठे, जी भगवान आज्ञा करें। बोले लक्ष्मण जी के मुख की ओर देखो। सुग्रीव जी ने देखा, बोले ये पलक जितनी देर में झपकते हैं ना, लक्ष्मण जी जितनी देर में अपनी पलक झपकते हैं, इतनी देर में सैकड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। हमको जरूरत नहीं तुम्हारी रावण को मारने के लिए, हम ना चाहे ना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता, पर ये पूरी लीला केवल और केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए सुग्रीव ज्यादा अपने ऊपर मान मत करो कि तुम्हारी बात नहीं मानी या तुमसे क्यों पूछा गया, तुम्हारे मान को नष्ट करने के लिए तुमसे पूछा था हमने, तुमको मान हो गया था कि तुम्हारी बात मानते हैं। तो भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में नियम कितने भी बता रखे हो कि भगवान ऐसे करेंगे, भगवान की सेवा ऐसे, भगवान की पूजा ऐसे, भगवान का भोग ऐसे, पर इसमें भी यदि प्रेम आ जाता है चित्त में तो फिर वेदों की लिखी बातें भी ठाकुर जी भूल जाते हैं। प्रेमी भक्त कैसे भी दे उसको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। इसलिए वो परमात्मा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान की स्वतंत्रता ही बताई गई, वो परम स्वतंत्र है। कई लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते, भगवान को रास करने की क्या जरूरत थी? वो भगवान होकर के चोरी कैसे कर सकते हैं? वो भगवान होकर के किसी सबरी का झूठा कैसे खा सकते हैं? भाई एक बात मेरी सुनो, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो।
अपनी सत्ता को केंद्र बिंदु बनाना और अपनी सत्ता की प्रधानता में ही अपना जीवन जीना, ये मानव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी का नहीं। मैं एमएलए बन गया, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं खा सकता, अब मैं वहां नहीं जा सकता, ये मानवीय स्वभाव है, ठाकुर जी का नहीं है ऐसा स्वभाव। और यदि ऐसा स्वभाव ठाकुर जी का है तो वो ठाकुर जी का बात के, ठाकुर जी परम स्वतंत्र हैं। ऐसे ठाकुर जी के परम रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का द्वितीय श्लोक है और द्वितीय श्लोक में धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई जाती। भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। चित्त में, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना, यह भागवत का विषय है। धर्म का प्रादुर्भाव नहीं, परम धर्म का प्रादुर्भाव। एक बात सुनिए, धर्म और परम धर्म की अनेक व्याख्याएं मैंने कथाओं में बताई हैं, परंतु एक नवीन व्याख्या कहूं, धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म का मतलब है दूसरे का परोपकार करना, असहाय व्यक्ति की सेवा करना, यह धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, असहाय व्यक्ति की सहायता करना यह धर्म है। निर्धन व्यक्ति को विवाह के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए उसकी सहायता करना, यह सब धर्म कहलाता है। दूसरे की सहायता करना यह धर्म है, पर दूसरों को दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करना यह परम धर्म है। मैं किसी की सहायता करूं यह धर्म है, परंतु मैं आप सबसे भी कहूं कि आप सब भी सहायता करो, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? मैं माला जपूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं कि आप भी जपो, यह परम धर्म है। मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं यह परम धर्म है। मैं भगवत मार्ग का अनुगामी बन जाऊं यह धर्म है, परंतु मैं आपको भी लेकर के चलूं यह परम धर्म है। समझ में आई बात? अपने उद्धार का विषय जब रहता है तो वो धर्म कहलाता है, परंतु जब अपने साथ साथ अन्यों के भी उद्धार का भाव चित्त में प्रकट होता है तो वो परम धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में धर्म नहीं, परम धर्म प्रकट होना चाहिए। आप यदि कथा सुनकर के केवल अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, परंतु आप लागू करके अपने घर के सदस्य, अपने मित्र, अपने परिवारी जन, अपने जो भी आपके संपर्क में आए, आप उसको भी प्रेरणा देते हैं, ये परम धर्म कहलाता है। भक्तिमती मीराबाई, भक्त श्री सूरदास जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब धर्म नहीं, परम धर्म करते थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने? 1.25 लाख। किसके लिए? मेरे और आपके उद्धार के लिए। इसलिए उन्होंने परम धर्म किया है। आज के जो भक्त हैं उनमें और आज से 100 वर्ष पहले के भक्तों में अंतर क्या था? अब जो हम लोग हो गए ना, हम धार्मिक हो गए, बस हम धर्म तक ही सीमित रहते हैं। हमको इसकी बात की इच्छा नहीं कि किसी अन्य का भी कल्याण हो, उद्धार हो, और अगर उसका उद्धार हमसे पहले हो रहा हो तो हम कोशिश ये और करेंगे कि इसको खींचें पीछे। एक बार अपनी एक घटना बताऊं। हम तिरुपति बालाजी गए। अब तिरुपति में दर्शन में इतनी भीड़ लगती है, इतनी ज्यादा रश होता है, तो हम लगे मैंने कि यार कैसे भी बढ़िया वीवीआईपी दर्शन हो। अब वीवीआईपी दर्शन का मैं ही वैसे विरोध करता हूं कि भाई जो सामान्य दर्शन करते हैं तो ऐसा समझो कि ठाकुर जी उनको देखते हैं
और जो वीवीआईपी दर्शन करते हैं, समझो कि वो ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी उनको नहीं देखते। परंतु हमारी स्थिति कई बार ऐसी पड़ जाती है, जैसे कल ही हुआ, परसों कहीं कथा करके कल